सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम भाई। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। विषय ये है कि हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में कुछ मुन्ना भाई थे। मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊं तो हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हुआ जिसमें 13,000 वैकेंसी थे, लगभग 14 लाख लड़का ने फार्म भरा था और जिसमें 8-9 लाख लड़के पेपर देने बैठे थे। और खबर यह चली कि उसके अंदर 25 एक मुन्ना भाई थे जो सीटर थे। सबसे बड़ी मूर्खता यह सामने लगी मैंने कि वे बालक खुद नौकरी पे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे है, और जबकि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो रही है फिर भी पता नहीं क्यों कर उनका दीन ईमान मान गया पेपर देने खातर, या बैठे कि नहीं बैठे कि क्या होया, लेकिन मतलब बहुत बड़े स्तर पर रिस्क था। तो मैं सवेरे सवेरे वीडियो देखने लग रहा था दीपक लाठर जी की, और दीपक लाठर जी का होते उन्होंने 3 साल की कैद होगी, पेपर कैंसिल होगा, यूँ होगा। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भाई, हो सकता है दीपक लाठर सही हो और होना भी चाहिए, उनको सज़ा भी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए अगर वो सही है तो, अगर वो गलत है तो। लेकिन इस मामले में आपने क्या लगा, पहले तो कमेंट बॉक्स में राय दियो भाई क्या होगा। मैंने जो लगा है, मैंने यूँ लगा है कि कुछ नहीं होना, उनका कुछ नहीं होना। हालांकि वकील दोनों पक्ष के होंगे, जज साहब इस पर न्याय करेंगे, जज साहब को जो न्यायोचित बात लगी वो होगी। लेकिन हमारा जो रूल्स रेगुलेशन, संविधान और जो HSSC है और एक नया कानून भी बना है हरियाणा के अंदर अभी 2021 में, उसके तहत भी IPC धारा, IA धारा और जो भी धाराएं हैं उसके तहत लगेगी उनके। फिलहाल 420, 419 कुछ ऐसी उनके ऊपर धाराएं लगी हैं, लेकिन जो मैंने लगा है उनका कुछ नहीं बिगड़ना भाई। हालांकि फिलहाल उनका रिमांड भी लिया गया है। सरकार ने तो ये कहा है कि बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। क्यों? अगर दोषी बच गया, अगर कोई दोषी है और वो बच गया तो सरकार फेल, और अगर सरकार फेल तो सिस्टम फेल। तो सरकार फेल हो ऐसा सरकार कभी नहीं चाहती। सरकार यही चाहेगी कि स्ट्रांगली, स्ट्रिक्टली जो हो वो हो। लेकिन हमारे HSSC, हमारे संविधान, उसमें इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम है कि मैंने लगता नहीं उनका कुछ बिगड़ेगा। हालांकि मैं किसी को चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कोई बात प्रूव होने में 10 साल लग जाएंगे। इतने ये प्रूव ही नहीं हो पाऊंगा कि मैं कल्प्रिट है कि नहीं है। और उसके जिनकी जगह में पेपर देने बैठे हो सका है इतने में नौकरी भी लग जाए, क्योंकि इससे पहले तो उनको कंफर्म करना कि दोषी हैं उसमें टाइम लग जाएगा। पहले उनको लोकल अदालत, फिर डिस्ट्रिक्ट अदालत, फिर हाई कोर्ट का डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच। 15-20 साल लग जाएंगे इस बात को प्रूव होने में। तो मेरी ऑब्जर्वेशन यह है कि कुछ नहीं होना जाना। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप अपनी राय जरूर दियो भाई कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, मैं कुछ ही नहीं कहूँगा यार, जिनके उन्होंने केस ले रखे हैं और जिन एडवोकेट्स ने, और जो सरकार के एडवोकेट हैं, तो देखेंगे कितनी खींचतान होगी। फिलहाल हाँ, हमें 2-3 महीना खातर तो गए अंदर। उनकी नौकरी, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, फिलहाल हो सकता है उनकी नौकरी चली गई हो, लेकिन अभी नहीं गई होगी, क्योंकि जज साहब क्या जब तक मामला नहीं जाएगा नौकरी नहीं जाएगी। फिलहाल उनकी नौकरी भी नहीं गई होगी और मेरे ख्याल से आगे जानती भी नहीं है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें भाई, क्या होना है क्या नहीं। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। थैंक यू। जय श्री राम।